सहमा सहमा सा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया। और जैसे आपने बोला कि पूरे महाराष्ट्र ने इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे उसी से एक प्रेरणा मिली कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना शो स्टार्ट किया अंदर ही, और जब ये नॉमिनेट होता था, वोट्स आते थे, तो और मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, मैं जैसा हूँ वैसे रहूँगा, मैं हमेशा रियल रहा। मैंने कभी फालतू जबरी नहीं की, कोई चीज़ कभी नहीं महसूस हूँ। बट हाँ, इन दी एंड जब मैं टॉप 5 में पहुंचा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मैंने ऐसा सोचा नहीं था इनिशियल टाइम कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बट एक बार तुम पहुँच जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। बट टॉप 5 में मुझे एक अच्छा मोमेंट ये था कि मैं और गौरव भाई साथ में थे। हमने जर्नी हमेशा साथ में थी, हमारे बेल्ट भी साथ में थे। तो मैं ऐसा था कि हम दोनों ने टॉप 2 में जाना चाहिए। बट जैसे आपने पूछा, मैं टॉप 2 में नहीं पहुँच पाया, मैं टॉप 3 तक पहुँचा। एक्सपेक्टेड नहीं था ऑब्वियसली, कोई भी कॉम्पिटिशन में तुम जाते हो, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम जीत जाओ। बट ऐसी मुझे कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी थी, जो लोगों का प्यार मुझे मिला, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ गलतियाँ मैंने करी, उसमें भी मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे करना सीखा। तो ठीक है यार, गेम का ये पार्ट है। जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे टॉप 2 में आना चाहिए, विनर होना चाहिए, बाकी लोगों को भी लगना चाहिए। तो उनको भी लग रहा था शायद उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला रहेगा। बट जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी थी जब गौरव भाई विनर बने। जैसे जब मैं बाहर हो गया, तो फरहाना और गौरव भाई बचे थे, और गौरव भाई और मैं एकदम खास थे। तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए। तो मुझे बुरा लगा था जब मैं आउट हो गया, बट अगर गौरव भाई नहीं जीते तो शायद मैं ज़्यादा बुरा लगता कि हम दोनों भी नहीं जीत पाए। बट बहुत ज़्यादा खुशी है कि गौरव भाई जीत गए, और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद भी जीत गया उनके साथ। तो यार, बातें मेरी उनसे फ्रैंकली स्पीकिंग अभिषेक से मेरी बातें थोड़ी कम हुई आज। बट वही है, दोस्ती में तुम एक्सपेक्ट करते हो, इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। मुझे लगता है कि एक दिन के लिए उसको अभी और बुरा लग रहा है, क्योंकि आज उसने मुझे पहली बार मिला वो शो के बाद। बट मुझे लगता है मैं उससे बात कर लूँगा, मैं अपना साइड उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो मान जाएगा। क्योंकि दोस्ती में यही रहता है ना कि तुम जो भी है दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। जो सिचुएशन मेरे साथ थी, वो सिचुएशन ये नहीं थी कि मुझे किसको बाहर निकालना है। मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मुझे किसको बचाना है। तो वो टाइम पे मैंने अशूर को चूज़ किया। बट बजाज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रहेगा भी। शायद आज वो मुझसे थोड़ा नाराज़ है, और आज उसने आपको ये चीज़ बोली है। बट ठीक है, दोस्तों पे तुम नाराज़ हो सकते हो। जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, उनके बारे में शायद मैं भी नहीं बोलूँगा, वो भी नहीं बोलेगा। बट दोस्ती है, इसीलिए ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से वो मान जाए। यार, आप सबने शो तो देखा ही है। मैं जैसा भी था घर में, एक चीज़ मैंने हमेशा फॉलो की कि जो भी मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं लॉयल था, और मैं उनको जो भी फीडबैक रहता था मुँह पे देता था। मालती के तो भाई ने भी आके उसको बताया था कि मैंने उसके पीठ पीछे कभी कोई चीज़ बोली नहीं है। अगर कोई चीज़ लगती थी मैं उसको मुँह पे बोलता था। और ये ह्यूमर का ना, ये स्टैंड अप का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जोक्स कभी कभी तुम्हें बुरे लग जाते हैं, मजाक कभी इधर उधर हो जाता है। तो जो चीज़ का उसको बुरा लगा था, उसके लिए मैंने इंडो से सॉरी भी बोला था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सेम डे विद टोरी थी, तो शायद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। आज जब वो मिली मुझसे, तो हमने कुछ बातें करी। तो शायद वही है, जैसे बजाज थोड़ा नाराज़ है, मालती भी थोड़ी नाराज़ है। तो मेरे ख्याल से विद टाइम सब सही हो जाएगा। और होपफुली जैसे शो खत्म होता है, मैं लाइफ में एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि बुरी चीज़ें तुम भूल जाओ, अच्छी चीज़ें तुम आगे लेके जाओ। तो जो जिनको भी मैंने दोस्त बोला है, उनके साथ मैं ट्राई करूँगा कि मेरी ऐसी इक्वेशन रहे, और मैं फ्यूचर में भी उनके साथ मेमोरीज बनाऊँ। यार, अभी तक तो शायद नहीं किया, बट जब सलमान सर ने उसको पूछा तो शायद उसने बोला कि अब उसके मन में उतना कुछ है नहीं। बट ठीक है, कोई चीज़ ऐसी रहती है तो ओवरनाइट नहीं बोलते। और दोस्ती में क्या है, जब जैसे आप लोग के भी दोस्त रहेंगे, लेकिन हर चीज़ आपकी ना टीवी पे नहीं आती, तो तुम उसको भूल जाते हो, लेट गो करते हो। यहाँ पे क्या, हर चीज़ ना टीवी पे आ जाती है, तो तुम्हें ये भी लगता है कि ये चीज़ इसने मुझे 100 करोड़ लोगों के सामने बोली, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब जब शो खत्म हो गया, तो अब देखने वाले उतने लोग नहीं हैं, तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाएगी। यार, बात ये फेयर अनफेयर की नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। कोई भी शो में तुम्हें
जैसे ये लोग बोलते हैं कि कैसे खेलना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। मेरी कभी स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था जैसे मैं घर पे हूँ वैसे मैं रियल रहूँगा, मैं लोगों की वैल्यू करूँगा, फ्रेंडशिप की वैल्यू करूँगा, जैसे मैं सबसे रिस्पेक्टफुल रहता हूँ वैसे रहूँगा, मैं झगड़े वगड़े नहीं करूँगा। पर हालांकि शायद अलग स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए वो वर्क करी। ऐसे शो में अगर तुम टॉप 5 या टॉप 2 तक पहुँच रहे हो तो तुमने तो कुछ सही तो किया। शायद ऑडियंस को वो पसंद आया, उन्होंने उसको वोट किया, क्योंकि इंडियन हम कोई नहीं होता है डिसाइड करने वाले ना। हम जब नॉमिनेट कर सकते थे हमने किया, जो डिसीजन हमारे हाथ में थे डेमोक्रेसी के हमने घर में लिए। बट ये जो विनर बनना या ना बनना ये तुम्हारे हाथ में था, तुमने डिसाइड किया, ऑडियंस ने डिसाइड किया। तो शायद कुछ चीज़ें उसकी उनको पसंद आई रहेगी, इसीलिए वो टॉप 2 में थी। तो मुझे लगता है फेयर अनफेयर मैं नहीं सोचता, अगर उसको प्यार मिला तो डिजर्व करती है।